अब ये देखिए एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट पे कॉपी कैसे कर सकते हैं हम, है ना। तो देखिए ठीक है, एक लिस्ट बना दी मैंने, ये दूसरी लिस्ट बना दी है। अब इसी L2 में ही अंदर हमने L1 को डालना है। तो ये पहली वाली लिस्ट है और दूसरे के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो के चल जाएगी। तो मैं प्रिंट करते L1 को करूँगी तो देखिए कॉपी हो गई। तो कॉपी हम ऐसे कर सकते हैं। अब बिल्डिंग फंक्शन क्या होता है, पहले बिल्डिंग फंक्शन को समझेगा। अब बिल्डिंग फंक्शन क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर आप कौन कौन से टॉपिक आप करने वाले हैं, सारे बिल्डिंग फंक्शन आप लोग करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको पहले बिल्डिंग फंक्शन के बारे में बता दूँ कौन कौन से बिल्डिंग फंक्शन आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये बिल्डिंग फंक्शन है अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिवर्स, ठीक है। ये सारे हमारे ये डिलीशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और ये सारे आपके बिल्डिंग फंक्शन है और ये मैक्सिमम मिनिमम अलग से फंक्शंस अदर में, और ये सर्चिंग लिस्ट है। तो ये सारे आपको वीडियो में आपको दिखा रही है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये सब किस किस कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी तो समझ में आएगा, थियोटिकल तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो अब देखिए अपेंड किस लिए यूज़ होता है, स्पेशली अपेंड क्या होता है, ऐड करने के लिए। और ध्यान रखिएगा कि अपेंड में हम जैसे तुम्हारी लिस्ट 1 ऐड बनाई हुई है ना, यहाँ पर ये लिस्ट 1 बनाई है, इसी लिस्ट के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, L1 डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, L1 डॉट अपेंड। अब मान लो मुझे कुछ इसमें ऐड करना है लास्ट में, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ तो ऐड हो गया। तो ये अपेंड फंक्शन है, हम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा अगला फंक्शन होता है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड के अंदर क्या होता है, हम अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड। ये भी काम कर सकती है ऐसे ही, ये भी सेम ऐसे ही काम करती है लिस्ट। ये मैंने यहाँ पर लिया, इसकी जगह क्या ले लिया, एक्सटेंड ले लिया, ठीक है, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड के अंदर क्या होता है, एक्सटेंड मेथड जो कहता है ऐड करता है एट द एंड ऑफ अनदर लिस्ट, एंड में ऐड करता है लिस्ट के, ठीक है। और जो अपेंड हमारा होता है ना, ये भी आइटम को, सिंगल आइटम को एंड में ऐड करता है। और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जैसे कि एक्सटेंड करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मेरे पास 2 लिस्ट है, एक मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, लिस्ट 1 बनी हुई है। ऐसे मैं लिस्ट 2 बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट 2 के अंदर मैं डाल देती हूँ, क्या डाल देती हूँ, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मान लो JD, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया JD डाल दिया, ठीक है। ये मैंने एक और लिस्ट बना दी यहाँ पर, ठीक है। इधर मैंने, ठीक है, ये मैंने बना दी एक लिस्ट बना दी। एक तो बनी थी L1 L2 के नाम से, ये मैंने लिस्ट बना दी। सॉरी 2 इक्वल्स टू आ गए थे, इसलिए इसने 2 करा। यहाँ सिंगल इक्वल्स टू आएगा, 2 इक्वल्स टू, तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। तो ये मेरी लिस्ट 2 भी बन गई, यहाँ पर देखो लिस्ट 2 आ गई। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब मैं L1 को क्या कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ। किसके साथ एक्सटेंड कर रही हूँ, ये भी देख लो, L1 को एक्सटेंड कर रही हूँ L2 के साथ, दोनों को जोड़ रही हूँ, कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए तो ये एक्सटेंड होके आ गई दोनों, है ना, जुड़ गई ना इसके साथ। तो एक्सटेंड फंक्शन ऐसे यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे इंसर्ट करके आप कोई भी लिस्ट को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करवाना है, तो मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर L1 के अंदर ही क्या कर दिया, इंसर्ट करवाना है। क्या इंसर्ट करवाना है, यहाँ देखते हैं मैंने क्या इंसर्ट करवाना है। मान लो 2 पोजीशन पे मैंने क्या इंसर्ट करवाना है, 2 पोजीशन पे मैंने कहा JD को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। देखो आ गया 0 1 2, 2 पोजीशन पे जो 13 था वहाँ JD 2 पोजीशन पे, पोजीशन 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पर क्या हो गया, JD आ गया, बाकी आगे फॉरवर्ड हो गई। तो ये इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट के बाद हम अपना क्या रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स तो आप लोगों को जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी क्या होता है, ये रिवर्स फंक्शन तो आपको सबको पता है। लिस्ट को पूरा पीछे की तरफ घुमा दो, रिवर्स कर दो, तो ये हमारी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई हमारी, तो रिवर्स फंक्शन भी हो गया। ऐसे इसके बाद अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मान लो मेरी लिस्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो वही बात है जैसे अभी आपने देखा ना, मुझे कोई अपनी लिस्ट मैंने अभी चेंज किया था, ऐसे ही मुझे अपनी लिस्ट में क्या करना है, कुछ चेंज करना है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ही ना मुझे क्या करना है, चेंज करना, अपडेट करना है। तो मैं 4 कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
मेरा अपडेट हो गया। 4 पोजीशन पे मेरा इंसर्ट पे तो ऐड हुआ था ना बीच में जाकर, पर यहाँ पर अपडेट हो गया। क्या 1 पोजीशन पे क्या हो गया, 1 पोजीशन पे क्या हो गया, 30 था ना मेरा 1 पोजीशन पे, वहाँ 4 हो गया। तो मैंने इसको अपनी लिस्ट को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ऐसे आप अपनी लिस्ट का लेंथ भी पता लगा सकते हो, मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट, मेरे को अपनी लेंथ देखनी है प्रिंट की, तो आप अपनी प्रिंट की लेंथ देख लीजिए क्या है। तो मेरी प्रिंट की लेंथ आ गई 70। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ नॉर्मल 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, इंडेक्सिंग होती है और 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपको अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है तो आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हो, L1.sort, तो सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिस्ट को एरर आ गया, वेट करो क्या क्यों एरर आई है। L1 मैंने कर दिया। अच्छा, इसके अंदर वो सॉरी इसलिए एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, 2 मिनट बताती, सारे इंटीजर और स्ट्रिंग सेम लिए हुए है ना मैंने, इसलिए अभी देखना आपको, अभी चला जाएगा क्योंकि आपने इंटीजर और स्ट्रिंग का डेटा टाइप का दिक्कत आ गई ना, समझ रहे हो, लिखा हुआ है ना, एरर को समझो। अच्छी बात है, एरर आई समझ में, एरर को पता होना ज़रूरी है आप लोगों को। सॉर्ट फंक्शन चला देते हैं, इधर प्रिंट कर देते हैं हम अपनी लिस्ट को, प्रिंट कर देते हैं अपनी लिस्ट को। उसके साथ ही ऊपर भी लिख सकते हैं, डबल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी आ गई 11 12 33 30, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया बाय डिफ़ॉल्ट ना। यहाँ पर हमने लिस्ट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने आगे चलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑर्डर में अपनी लिस्ट को तुमने सॉर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। L2 जैसे ये तो नाम का होता है मेन ना, अगर सॉर्ट करना है रिवर्स में सॉर्ट करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। देखते हैं कैसे चलता है। रिवर्स हो गया, हाँ, तो अभी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है ना। अच्छा, क्लियर करना है तो अपनी लिस्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो मुझे L1 को क्लियर करना है तो आपका L1 क्लियर हो जाएगा, L1 में आपकी एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। देखो एम्प्टी हो गई लिस्ट, कुछ भी नहीं बचा। काउंट करना है तो अपनी लिस्ट को काउंट कर सकते हैं। L2 तो हमारे पास है ही ना अभी, तो हम लोग तो L2 को तो काउंट कर सकते हैं ना, काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम। काउंट फंक्शन में हम लोग अपनी लिस्ट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 काउंट कर सकते हैं अपनी, 1, 2 काउंट कर दो फंक्शन को, 0 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया है ना, ये काउंट करके बताएगा। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, 11 करते हैं काउंट। काउंट मेथड यूज़ करता है, हाउ मेनी टाइम एलिमेंट हैज़ अकर, आपकी लिस्ट में कितनी बार वो एलिमेंट आया है, 0 बार आया। अगर मैं यहीं पर अपनी लिस्ट 2 को यहाँ पर लेके आऊँ, कोर्स करते हैं 55 को 2 बार, ठीक है। चेक करते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं 55, यहाँ पर देखते हैं क्या आउटपुट आता है, 0 क्यों आ रहा है। क्या कर रहा है, अभी चेक करते हैं इसको काउंट। वैसे तो काउंट का यही होता है, ठीक है। डिलीशन पे आ जाते हैं, डिलीशन के लिए क्या करना है, काउंट का वैसे होता यही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब डिलीशन में आ जाते हैं, पॉप का पॉप यूज़ करते हैं। हमारा पॉप क्या काम करता है जी, पॉप हमारा डिलीट करता है, इट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स से हमारे एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे कि L2.pop पॉप, ठीक है, -1 से उड़ाना है किसी को, -1 की पोजीशन से उड़ा देते हैं। 55 आगे आपके एलिमेंट दिखा देगा यहाँ पर, आप कहीं और से भी दिखा सकते हैं। मान लो L2 डॉट पोजीशन में डालो, ठीक है, पीछे से ही करता है ये, आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट एलिमेंट को ही उठाता है ये, ठीक है। किसको उठाता है वो पॉप, हमेशा लास्ट एलिमेंट को।
अब डेल करना है तो डिलीट कर दो। ये तो क्या करेगा आपकी, डिलीट करेगा L2 में। अब देखो डिलीट करना है तो ध्यान देखो कि डिलीट कर रहे हो हम लोग। L2 में क्या डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 पोजीशन पे ये मैंने क्या कर दिया, डिलीट। इंडेक्स एरर आ गया, आउट ऑफ रेंज। अच्छा रेंज ही नहीं है मेरे पास, ठीक है कोई नहीं, दोबारा करते हैं। हाँ अब करते हैं L2। अब देखते हैं 3। एरर आएगी तभी तो मज़ा आएगा, बिना एरर के तो मज़ा आएगा भी नहीं। आपको एरर से ही तो आपको समझ में आएगा एरर क्यों आ रही है, जो तो एरर नहीं आई। देखो हो गया ना यहाँ पर। तो जो डेल स्टेटमेंट है वो भी रिमूव करते हैं स्पेसिफायर को फॉर द लिट बट डज नॉट डिलीटेड वैल्यू को दिखाती नहीं है। देखो उसे डिलीट कर दिया 55 को लास्ट पीछे से, पर उसको दिखाया नहीं है। पॉप में सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को ही दिखाया है, ठीक है। ये तो ये डिलीट हो गया, किससे, डिलीट स्टेटमेंट से हो गया। और डिलीट विद स्लाइसिंग, हम स्लाइसिंग से भी डिलीट कर सकते हैं। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है, आप स्लाइसिंग के भी डिलीट कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने 2 के बीच में 4 स्लाइसिंग से डिलीट कर दिया, तो देखो यहाँ पर मेरी डिलीट हो गया। स्लाइस पे डिलीट करते हैं 0 1 2 4, पीछे का मैंने 2 से 4 लिखा था, पूरा का पूरा आगे का जो क्या हो गया, स्लाइस डिलीट हो गया। ऐसे आप रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ रिमूव करवाना है तो आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। अब रिमूव से क्या होता है, रिमूव फंक्शन जो होता है ना वो आपके एलिमेंट को डिलीट कर देता है, इंडेक्स को नहीं, सिर्फ किसको डिलीट करता है, एलिमेंट्स को। अब जैसे कि मेरे पास एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ 33, तो मैं अपने 33 वाले एलिमेंट को क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। मेरा 33 एलिमेंट डिलीट होगा, उसकी इंडेक्सिंग नहीं। ध्यान से देखो, इंडेक्सिंग नहीं, एलिमेंट डिलीट हुआ। तो देखो मेरा 33 यहाँ से डिलीट हो गया। तो इतना समझ में आ गया ना आपको। सर्च करने के अंदर तो आप अपने एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। मान लो मैंने लिस्ट बनाई है दोबारा से यहाँ पर, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अगर मुझे सर्च करना है एलिमेंट को, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, L2 डॉट इंडेक्स, इसका एलिमेंट यहाँ पर मैं पता लगा सकती हूँ। जैसे कि तो 22 का एलिमेंट मेरा क्या आ गया, 2। कैसे आया, 0 1 2। तो यहाँ सर्चिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की ना पोजीशन का उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। ऐसे आप मैक्सिमम और मिनिमम भी चला सकते हो। अब आपको मैक्सिमम देखना है तो आप अपनी लिस्ट में मैक्सिमम देखोगे। मेरी लिस्ट पहले दोबारा से मैं एंटर कर दूँ, नहीं तो लिस्ट बेचारी मेरी खाली हो गई है। तो यहाँ पर एक बार लिस्ट को ले लेता हूँ, तो मैक्सिमम मुझे पता कर, दोबारा लिस्ट डालनी पड़ेगी ना, दोबारा नहीं डालोगे तो फिर वो पहले वाले उस पर ही चलेगा फंक्शन पे। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 55 आ गई। और अगर आपको मिनिमम चलाना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, MIN मिनिमम डाल सकते हो, तो आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हम ABC अगर आप डालते हो तो आपको पता है स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग लेता है, हाँ ना। तो अगर यहाँ पर क्या कहते हैं लिस्ट में एक बात देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको समझा रही हूँ। स्मॉल ए डालोगे जिसकी 97 होती है, और कैपिटल A की वैल्यू होती है हमारे पास 65, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम क्या दिखाता है। ये हमारा देखो, आपको समझ में आएगा भी। देखो स्मॉल ए दिखाएगा कि 97 होती है, ठीक है। और कैपिटल A की क्या होती है, कैपिटल A की होती है हमारी 65। अब देखो इसका स्मॉल ए दिखाएगा क्योंकि उसकी ये स्काई कोड है, स्काई कोड का ध्यान रखना। स्काई कोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ये लेता है। ऐसे ही अल्फ़ाबेट लेगा ये उसके अकॉर्डिंग ना, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही वो लेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों से जैसे लोगों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे।